सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग चू फैमिली में चला गया था और उसने चू जियान को एक सेक्रेट ब्लड फ्रूट देकर उससे उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड स्टार फ्लेम ले ली थी। चू जियान ने पूछा था कि क्या तुम मुझे मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड वापस दोगे। लू यांग ने कहा था कि अगर एशियन सीक्रेट को जानते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं सही सलामत वापस आ गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी लेजेंडरी स्वॉर्ड वापस दे दूंगा, लेकिन अगर एशियन सीक्रेट का पता लगते वक्त मुझे 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के रियल ओनर मिल गए और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स ले ली तो मैं इन्हें वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा। चू जियान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो लू यांग हुआ फैमिली को भी एक सेक्रेट ब्लड फ्रूट देकर उनसे उनकी लेजेंडरी स्वॉर्ड माउंटेन सेलिब्रेशन लेकर आ गया था। उसके बाद लू यांग लुओ फैमिली में लेजेंडरी स्वॉर्ड आइस फ्रोस्ट लेने के लिए गया था। एल्डर लुओ ने उसे आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड दे दी थी और लू यांग ने उन्हें एक सेक्रेट ब्लड फ्रूट दे दिया था। लू यांग ने 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को अपने स्वॉर्ड सोल में एजो कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी सोल स्वॉर्ड में एक पोर्टल ओपन हो गया था और उस पोर्टल की मदद से लू यांग एक एशियन रूइन में पहुंच गया था। वहां 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स के रियल ओनर को कैद किया हुआ था। गॉड किंग जिंगमू ने लू यांग को बताया था कि हम सबकी उम्र 1 लाख साल से भी ज्यादा है और मेरी उम्र 11 लाख साल है। ये बात सुनकर लू यांग हैरान हो गया था। जिंगमू ने बताया था कि हम सब अलग अलग एरा के ओनली चाइल्ड है और हम सब भी स्वॉर्ड डोमेन से ही हैं, लेकिन जब हम हेवन रियल्म पर पहुंचकर गॉड किंग बन गए तो इस वर्ल्ड के मास्टर ने हमें यहाँ कैद कर दिया और अब तुम भी हमारी तरह यहाँ कैद होने वाले हो। उसके बाद जिंगमू ने लू यांग को इमोर्टल पिल्स के बारे में बताया था। फिर अब हम लू यांग को देखते हैं। ग्रेट मेडिसिन के बारे में सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। जिंगमू कहते हैं कि ग्रेट मेडिसिन किसी और चीज को नहीं कहते हैं, वो जिंदा गॉड किंग को मारकर उनकी पिल्स बनाते हैं। ये सुनकर लू यांग हैरान हो जाता है। एन्यू कहते हैं कि हम सब ने 3 ट्रिलियन और 9 ट्रिब्यूलेशन को पास किया है। जहाँ तक हमें कोई मार नहीं देता हम इमोर्टल लाइफ जी सकते हैं। अब इस ग्रेट एरा वॉर के खत्म होने से पहले हमारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। अगर हम इससे बच गए तो इमोर्टल लाइफ जी सकेंगे, वरना हम सभी नॉर्मल इंसान की तरह मर जाएंगे। और अब भी तुम हमारी तरह बन गए हो। क्या इतनी मेहनत करके एक सबसे पावरफुल गॉड किंग बनने के बाद तुम एक पिल बनाना चाहते हो? जिन्होंने कहते हैं कि अगर तुम्हें एक पिल नहीं बनाना है तो हमारे साथ मिलकर काम करो। हमने अपनी जिंदगी में जो सीखा है हम तुम्हें वो सारी चीजें बताएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमारी मदद से तुम हेवन रियल्म में भी आसानी से पहुंच सकते हो। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ वक्त बाद तुम सुप्रीम गॉड किंग बन जाओगे। अब ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या फैसला लेते हो। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने में काफी वक्त लगेगा और तुम इस रियल्म से बाहर वाले मास्टर से अकेले फाइट नहीं कर पाओगे। ये सब बातें सुनकर लू यांग सोचता है कि जेन युआन स्वॉर्ड गॉड ने कहा था कि पीक कल्टीवेशन वाले सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड किंग के पास 6 स्टार की पावर होती है, पर इनकी बातों से लगता है कि ये 6 स्टार से भी हाई लेवल पर है। लू यांग उनसे उनके स्टार लेवल पूछता है। वो सब कहते हैं कि हम सब 9 स्टार लेवल पर हैं। ये सुनकर लू यांग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रियल्म से बाहर वाले मास्टर से कितने ज्यादा पावरफुल है? आखिरकार उन्होंने आप जैसे 9 स्टार गॉड किंग्स को कैद कैसे कर दिया? और अगर वो इतने ज्यादा पावरफुल है तो भले ही मैं मार्शल आर्ट्स क्यों ना सीख लूं, मगर उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। लिशान कहते हैं कि क्या तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? लू यांग कहता है कि मैं आपको कमजोर नहीं समझ रहा हूँ, मगर आप सब इतने सालों से केस से बाहर नहीं निकल पाए तो भले ही मैं भी आप लोगों की तरह पावरफुल बन जाऊं तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चेंग फेंग कहते हैं कि भले ही हम सब यहाँ कैद हैं, मगर हमारे मार्शल आर्ट फिर भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हम धीरे धीरे बेहतर बनते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से आजाद हो गए तो हम ब्रेक थ्रू करके 10 स्टार रियल्म में पहुंच जाएंगे। 10 स्टार गॉड किंग के बारे में सुनकर लू यांग हैरान हो जाता है। जिंगुआन कहते हैं कि 10 स्टार 9 स्टार गॉड किंग से ज्यादा पावरफुल होते हैं और रियल्म के बाहर वाले मास्टर भी 10 स्टार लेवल पर है। वो लोग अपने आप को मास्टर ऑफ केओस कहकर बुलाते हैं। चेंग फेंग कहता है कि बहुत सालों बाद हमें समझ में आया कि 10 स्टार के सामने मार्शल आर्ट ज्यादा काम नहीं आते। अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए मान जाते हो तो फ्यूचर में तुम भी 10 स्टार लेवल पर पहुंच जाओगे और उसके बाद तुम मास्टर ऑफ केओस को हरा सकते हो। लू यांग पूछता है कि आप सब मुझसे क्या करवाना चाहते हैं?
जिंगमो कहते हैं कि जब से ताओशे ने तुम्हें चूज किया तब से हम सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारा हार्ट और तुम्हारी क्वालिफिकेशन लाखों में एक है। तुम्हारे पास स्वॉर्ड आर्ट का भी ग्रेट पोटेंशियल है और तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक वे ऑफ कियान कुन भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। इन सब चीजों को देखकर हमें पता लग गया कि तुम हम सबसे पावरफुल बनोगे। अगर तुम हमारे स्वॉर्ड आर्ट्स भी सीख लो तुम बहुत ही जल्दी हेवन रियल्म में पहुंच जाओगे। जब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और तुम 9 हेवनली रियल्म एंड असुर एबिस की 10 सील्स तोड़ दोगे तो हम सब इस केस से आजाद हो जाएंगे और मास्टर ऑफ केओस से फाइट करने में तुम्हारी मदद करने का बस यही एक तरीका है जिससे हम सब जिंदा बच सकते हैं, वरना वो मास्टर समय पीस बना देंगे। ये सब बातें सुनकर लू यांग उनका साथ देने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब हम सब साथ काम कर रहे हैं तो आप सब मुझे अपने बारे में बताइए। जिंगमो कहते हैं कि मैं ताओशेन स्वॉर्ड का ओनर हूँ, जिनहोंग रेनबो स्वॉर्ड के ओनर, हेतो माउंटेन सप्रेसर स्वॉर्ड के ओनर, होशुई आइस फ्रोस्ट के ओनर, तियानुओ स्टार फायर के ओनर, एन्यू डार्क ग्रीन स्वॉर्ड के ओनर, जिंग आंग क्रिस्टल लाइट के ओनर, चेंग फेंग विंड चेसर के ओनर, लिशान साइलेंट थंडर के ओनर और जुएली ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड का ओनर था। लुयांग सोचता है कि उन्होंने अपनी पावर के हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दिया है। जिंगमो सबसे बड़े हैं और जुएली सबसे छोटा है। भले ही वो सब इमोर्टल बनकर जी सकते हैं और हर वक्त स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कैद में ही रहेंगे। अगर ये दुनिया सच में एक प्रिजन है तो मैं और मेरी फैमिली भी बर्ड्स की तरह इस प्रिजन में कैद है, मगर मुझे प्रिजन में बंद नहीं रहना है। मैं इस केस से आजाद होकर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। लुयांग उन्हें कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको केस से आजाद करने की कोशिश करूंगा और हम सब एक साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। तियानुओ कहते हैं कि तुम काफी समझदार हो, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। जब ये सील टूट जाएगी और हम सब आजाद हो जाएंगे तो हम 10 डायरेक्शन इन्फिनिटी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेंगे। उसके बाद रियल्म के बाहर वाले 10 स्टार मास्टर भी इस फॉर्मेशन से बच नहीं पाएंगे। लुयांग 10 डायरेक्शन इन्फिनिटी स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में पूछता है। तियानुआ कहते हैं कि जुएली के यहाँ कैद होने के बाद से हम सब ने 10,000 सालों तक ट्रेनिंग करके एक अल्टीमेट स्वॉर्ड आर्ट बनाया है जिसका नाम 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में से एक 10 डायरेक्शन इन्फिनिटी स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी है, लेकिन हमारी पावर दबा दी गई है जिसकी वजह से हम स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर का यूज नहीं कर सकते। सील को तोड़ने के लिए हम सिर्फ लेजेंडरी स्वॉर्ड की पावर का यूज कर सकते थे, इसीलिए हमने 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड को स्वॉर्ड डोमेन के लैंड पर भेज दिया ताकि स्वॉर्ड गॉड हेवन रियल्म में जाकर ट्रेनिंग कर सके और हमें कोई खास गॉड किंग मिल जाए जो हमें इस प्रिजन से बाहर निकाल सके। जुएली कहता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन, टैलेंट, लक, इंटेलिजेंस और डेडिकेशन बहुत अच्छी है और तुम ही चूसन वन हो। लिशान कहता है कि जब तुम हेवन रियल्म में पहुंच जाओगे तो वहाँ के स्वॉर्ड गॉड तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें सेव रखेंगे क्योंकि वो सब हमारे स्टूडेंट है। लू यांग जुएली से पूछता है कि क्या ब्लड गोल्ड एंसेस्टर आपका स्टूडेंट है। जुएली कहता है कि शायद तुम कियान लुओ की बात कर रहे हो, पर वो इस लायक नहीं है कि तुम मेरे सामने उसे एंसेस्टर कहकर बुलाओ। लू यांग गुस्से में कहता है कि उसने स्वॉर्ड डोमेन को बर्बाद कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार डाला। जुएली कहता है कि उसने जो भी किया हो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे लू यांग को काफी गुस्सा आता है। जिंगमू कहते हैं कि ब्लड एबिस मास्टर और गोल एबिस मास्टर ने कियान लुओ को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उन्होंने ब्लड गोल के ट्रू स्वॉर्ड आर्ट की मदद से मार्शल आर्टिस्ट के ब्लड को एजो करके उसे रिफाइन किया, जिसकी वजह से कियान लुओ स्वॉर्ड मास्टरी को भूलकर इविल बन गया। इसी वजह से जेनाई ने उसे हरा दिया जबकि वो कियान लुओ से कमजोर था। एन्यू कहते हैं कि दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की कल्टीवेटेड एनर्जी को डायरेक्ट एजो करना, भले ही वो ब्लड एनर्जी हो या स्पिरिचुअल एनर्जी, ये सब फ्यूचर में निर्वाणा लेवल का असर करेगा। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जबरदस्ती दूसरे लोगों की पावर को अपने कंट्रोल में करना एक बुरा काम है। अगर तुम ये सब काम करोगे तो कभी भी ग्रेटनेस अचीव नहीं कर पाओगे। लुयांग पूछता है कि क्या ब्लड एबिस मास्टर और गोल एबिस मास्टर का डेविल एबिस के मास्टर से कोई रिलेशन है। जिंगमू बताते हैं कि वो दूसरे एबिस से आए थे और हेवन रियल्म में रहते थे, पर हमने उन्हें भी हरा दिया। हम एरा के सबसे स्ट्रॉन्ग गॉड किंग्स स्वॉर्ड डोमेन के लैंड से आए हैं। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही? लुयांग कहता है कि आप सही कह रहे हो, ये काफी अजीब बात है कि सारे गॉड किंग्स स्वॉर्ड डोमेन से आए हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? जिंगमू कहते हैं कि अगर ये एक बार होता तो हम इसे इत्तेफाक समझ लेते, मगर ऐसा हर बार हो रहा है और मुझे लगता है कि एबिस में ऐसा कुछ छिपा है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। ये एक स्वॉर्ड ट्रेजर हो सकता है जिसकी मदद से लोग हेवन रियल्म में पहुंच सकते
हैं या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब तुम हमें यहाँ से आजाद कर दोगे तो हम सब एक साथ मिलकर इसका पता लगाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब करके हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। ये सब बातें सुनकर लुयांग सोचता है कि शायद इन्हें लगता है कि मैं इनका साथ नहीं दूंगा, इसीलिए ये ट्रेजर की कहानी बना रहे हैं। वो जिंगजू से कहता है कि अगर आप सब लोग सच कह रहे हैं तो आपका प्रॉमिस पूरा करूंगा और इस सील को तोड़कर आप सबको आजाद कर दूंगा। जिंगमू कहते हैं कि अब हम तुम्हें 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम खुद भी एक मल्टी कॉम्बैट शॉर्ट फॉर्मेशन बना सकते हो और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तो तुम 10 डायरेक्शन शॉर्ट फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करके मास्टर ऑफ केओस को मार सकते हो। ये कहकर सारे गॉड किंग लुयांग की बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिसकी मदद से वो एक कल्टिवेशन ग्राउंड में पहुंच जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।